होते हैं। दिल्ली पुलिस को एक और आरोप लगाऊंगी मैं कि महाराष्ट्र की एक एमपी है, उनके ऊपर भी यही चार्जेस लगे हुए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। आज तक वो लड़की गली गली दरवाजे दरवाजे भटक रही है, उसके एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। क्यों करेगी बताइए? क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि आज जैसे ईडी काम करती है, सीबीआई काम करती है, इनकम टैक्स काम करती है, किस पे काम करती है? जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं, जो सरकार की जो सच्चाई है दुनिया के सामने लाते हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, महिला विरोध है और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आरोप लगा रही है बिल्कुल गंभीर, मैंने कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं, सत्य और हकीकत बोल रही हूँ। जिस तरीके से उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत पड़ी, वो इमीडिएटली हो जाना चाहिए था। जैसे ही वो रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर उन्होंने पहले जनवरी में आरोप लगाए थे, तभी हो जाना चाहिए। आप उसको पॉलिटिकल इशू बनाएंगी? आपने अगर सुना होगा, मैंने कहा मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ती हूँ, महिला के सम्मान से जोड़ती हूँ और वो लड़ाई मेरी चलती रहेगी। एमजे अकबर रहे हों, कुलदीप सेंगर रहे हों या बृजभूषण रहे हों, सबके खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, महिला विरोधी सोच रखते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। सवाल क्या लगता है आप लोग जो कह रही हैं, क्या जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं वो किसी भी तरह के क्राइम में शामिल, उनको सरकार के सह पर बचाया जाता है? अच्छा, मुझे आप बताइए, कुलदीप सेंगर का क्या हुआ था? कौन बचा रहा था? आप बताइए, एमजे अकबर मंत्री थे, कौन बचा रहा था? कौन बचा रहा था? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले महाराष्ट्र के एमपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों कार्रवाई ये बृजभूषण पे नहीं हो रही है? क्यों पूरी की पूरी कैबिनेट जो है उनको बचाव करने में लगी है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बहुएं हैं, सब जगह। क्या जिम्मेदारी है? क्या वो हमें किसी तरीके की धमकी दे रहे हैं? ये वैसे ही कल रात को उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा कि मैं सारे रेसलर्स, ये जो रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके करियर पर बात कर दूंगा। इतनी खुली चुनौती, धमकियां दे रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। प्रधानमंत्री जो फुगात बहनों को कहते थे मेरे परिवार की हैं, उनके परिवार की महिलाओं के साथ ये बदनामी हो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं और ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं। क्या पछताना पड़ेगा? महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, इसलिए हमें पछताना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी उनकी लड़ाई अगर आने वाले रेसलर्स का इस तरीके से उत्पीड़न किया है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत काम हुआ है, आप समझ सकते हैं क्या लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अपनी खुद की सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक पूछताछ के लिए भी दिल्ली पुलिस बृजभूषण से संपर्क नहीं साधा। आप समझ सकती हैं कि जिस प्रेशर से उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर महिला का अधिकार होता है। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये एक महिला का अधिकार होता है, उसको दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि पीएम मोदी 1 घंटे में मेरे पास होंगे, लेकिन आज 16वां दिन। देखिए, जनवरी में भी वो लोग उसी उम्मीद से कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, उनका समर्थन देंगे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट अपना विड्रॉ किया था और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तब आकर उनको मजबूर किया कि सुप्रीम कोर्ट जाकर करें। तो आप समझ सकते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों के खिलाफ इस तरीके का वार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आप चुप बैठे हुए हैं, देश की हर महिला देख रही है। वो उसका जवाब आप लोग खुद देंगे कि क्या भूमिका रही है। मैं वही कहूंगी कि इतना जिस तरीके से आपने उनको मजबूर करे, उनको मजबूत करने की जरूरत थी, कहने की जरूरत थी, देश के प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत थी कि मेरी घर की बेटियां हैं, कोई अगर इस तरीके के सलूक करेगा, बदसलूकी करेगा, उसके लिए बीजेपी में जगह नहीं है। पर आप वोट की राजनीति करते हैं, आप महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं और आप चुप हैं। एफआईआर, देखिए, एफआईआर भी दर्ज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ, वरना एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा था। ये महिलाएं हमारी देश की बेटियां हैं, सम्मानित बेटियां हैं, जिन्होंने आन बान शान हमारे देश की बनाई, उनको आपने मजबूर कर दिया, तो वो अब क्या करेंगी? आप कब तक इंतजार करेंगी? बेशर्मी है, ये तो दुख की बात है। ना
PCW ना महिला बाल विकास मंत्री जो हैं किसी तरीके का उस पर बातचीत कर रही हैं या महिलाओं को समर्थन दे रही हैं। ये वही चुप्पी है जिस चुप्पी की वजह से आज देश की महिलाएं इस तरीके से वो सफर कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए कि आपने राजनीति को ज्यादा ऊपर रखा, महिलाओं की जो जिम्मेदारी आपको सुपुर्द की है उस पर आप चुप रही। देखिए कहते हैं कुश्ती संघ पर कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है? कुश्ती संघ पर कब्जा करने की। ये देखिए, जब लड़ाई लड़ रही थी, देश के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तिरंगा लहरा रही थी, सबको सम्मान दे रही थी, तब ये देश की बेटियां थी। और अब वो रेसलिंग फेडरेशन की बेटियां हो गई, वो हरियाणा की बेटियां हो गई, वो जाति की बेटियां हो गई। शर्म आनी चाहिए। क्या राजनीतिकरण हुई? मुझे आप ये बताइए, क्या राजनीति हुई? कहाँ से हम? मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके साथ भी अगर बदसलूकी होगी मैं आपके साथ भी खड़ी रहूंगी। ये राजनीति की बात नहीं है, देश की बेटियों के सम्मान की बात है। ये लड़ाई मैं लड़ती रही हूँ, आने वाले समय में भी लड़ूंगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। ये आरोप साबित नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, अगर कोई आत्मसम्मान होता, कोई मोरालिटी होती तो वो स्टेप डाउन कर देते। इतने ये जो बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं रोज वीडियो बना कर, उससे साबित होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पॉक्सो के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। देखिए, 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस को भी FIR दर्ज कर देनी चाहिए थी, पर नहीं की। आज हमारा कानून कहता है कि अगर कोई महिला जाती है और पीड़न की बात करती है, FIR दर्ज उसकी राइट होता है, फिर कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है। आपने उनका FIR भी नहीं दर्ज किया, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये पूरा काम चल रहा है। राजनीतिक मंच बन चुका है। अगर लगा है, अब तक आरोप अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि ये मिली जुली भगत है। धमकी दे रहे हैं। क्या चल रहे हैं? देश में 2 कानून चल रहे हैं, गरीबों के लिए अलग और नेताओं के लिए। क्या 2 कानून हुए? आज हर लड़ाई हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़नी पड़ रही है। क्या आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं थी कि आज एक महिला, कानून कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए कि अगर महिलाएं इस तरीके का आरोप लगाती है, FIR उनका राइट है, अधिकार है, बगैर सवाल पूछे FIR दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंटर करता है, फिर कहाँ से इतना रह गया? सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना काम करने में विफल रही। और मैं फिर से दोहराऊंगी, महाराष्ट्र के भी एक MP हैं, उन पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस लगे हैं, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना FIR दर्ज करने दे रहे हैं, बल्कि उल्टा उस लड़की पे, महिला पे FIR दर्ज किए जा रहे हैं और वो बेचारी हर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है अपने बेल के लिए। ये अपने लड़कियों को मजबूर किया है देश की। न्याय ऐसे ही मिलेगा जब आप लोग सब मिलकर ये आवाज उठाएंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं ना, वो चुनौती दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? प्रियंका जी हमारे साथ थी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, और वो हमसे बातचीत कर रही थी। उन्होंने आज समर्थन के लिए आई हैं, पहलवानों के समर्थन में दिल्ली की जंतर मंतर पर आई हैं। उनका साफ कहना है कि अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी बृजभूषण के खिलाफ, जो पिछले 16 दिन से महिला पहलवान मांगे कर रहे हैं कि बृजभूषण की पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रियंका जी यहाँ पहुंची, समर्थन दिया, पहलवानों से मिली और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है अपने सांसद को, नहीं तो पॉक्सो एक्ट में अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी।